नमस्कार। आज हम बात करेंगे आपके पेट की फैक्ट्री के बारे में। जी हाँ, आपका पेट है, उसके अंदर एक फैक्ट्री है और अलग अलग लोगों के पेट में अलग अलग फैक्ट्री है। आपने कहावत सुनी होगी, शौचानंद परमानंद। मतलब जो पेट साफ हो जाना है वो परम आनंद है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई भी सुख आनंद नहीं हो सकता। पर बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का पेट बहुत जल्दी साफ हो जाता है, कुछ का होता नहीं। कुछ का ऐसा होता है कि एक बार जाके आने के बाद दोबारा जाने की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग को चाय पीने की जरूरत पड़ती है, कुछ लोग को बीड़ी पीने की जरूरत पड़ती है, कुछ लोग को ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग पेट की ये समस्याएं देखने मिलती हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, यार ये पेट साफ करने की जो तकलीफ़ है वो ठीक कर दो, पेट साफ नहीं होता, बाकी कुछ ठीक करो ना करो, सब चल जाएगा, डायबिटीज़ चल जाएगा, ब्लड प्रेशर वेशर सब चल जाएगा। ये सुबह सुबह पेट साफ नहीं होना ना, ये बहुत इरिटेट करता है। ऐसे करके कई सारे कमेंट थे। तो चलिए वो जो समस्या है, वो समस्या को ठीक करने से पहले सबसे पहले समझ तो ले कि हमारे पेट में किस तरह की फैक्ट्री हमको नेचर से मिली है। और एक बार ये फैक्ट्री हम समझ जाएं, तब कौन सी दवाई, कौन सी डाइट, कौन सी चीज़ किसके लिए अच्छी होगी पेट साफ करने के लिए, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे आपके पेट की फैक्ट्री। पूरी जानकारी इस वीडियो में। हमने वात पित्त कफ प्रकृति के ऊपर कम से कम 24 के ऊपर ज़्यादा वीडियो डाले हैं, है ना। उसमें आपको बताया था कि भाई वात वाले कैसे होते हैं, उनका शरीर दिमाग पित्त का क्या क्या करना चाहिए, वो सब बताए थे। तो वो सारे वीडियोस देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोग ने कमेंट किया था कि अच्छा अब हमें पता चला हम वात प्रकृति के हैं, वरना हम तो समझते थे कि हम बीमार हैं, या बहुत सारे लोग समझते थे तेरे अंदर बीमारी है इसलिए तू ऐसे करता है। नेचर था, नेचर समझ में आ गया, अब पता चल गया क्या बीमारी क्या नहीं। ऐसे ही आपके पेट का भी नेचर होता है। जी हाँ, आपका जो बॉवल मूवमेंट है या पेट की जो एक्टिविटी जो होती है, उसका भी अलग अलग मूवमेंट है, उसका भी अलग अलग नेचर है। और वही नेचर डिसाइड करता है कि आपका पेट किस तरह से काम करेगा। इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग हैं सुबह उठते हैं, उठते ही तुरंत प्रेशर होता है, सटाक से जाते हैं 2 मिनट में बाहर। कुछ लोग के साथ ऐसा होता है कि सुबह उठने के बाद पानी पीना पड़ता है, कुछ राउंड मारना पड़ता है, आधा घंटे वॉक वॉक करने के बाद फिर जाके आते हैं। कुछ के साथ ऐसा होता है उठे गए, उठ के आने के बाद फिर लगता है नहीं यार थोड़ा और बचा हुआ है, फिर जाकर आए। ऐसे अलग अलग पेट की तकलीफ़ें या देखने मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है? वो आपके पेट की प्रकृति के कारण, जिसे कि आयुर्वेद में कोष्ठ कहते हैं। जी हाँ, कोष्ठ। अब कोष्ठ दो वर्ड मीनिंग होता है। एक तो स्पेस होता है, स्पेस मतलब आपके जो ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट है, लीवर है, वो कहीं पर तो है ना, खाली जगह होगी तभी तो वो वहाँ पे रहेंगे, तो वो जगह। और एक कोष्ठ का मतलब होता है पेट। आपके पेट की प्रकृति को हम कोष्ठ कह सकते हैं कि आपका पेट कैसे बिहेव करेगा। तो इसे आयुर्वेद में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और ये 3 कैटेगरी वाले लोगों के अलग फायदे अलग नुकसान हैं, और उनके हिसाब से अलग अलग उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कौन सी दवाई होती है, वो डिसाइड करनी चाहिए। सबसे पहला जो कोष्ठ है, वो कोष्ठ के नाम जान लेते हैं। वो 3 है, क्रूर मध्यम मृदु, ये ऐसे 3 नाम है। ये क्रूर कोष्ठ क्या होता है उससे शुरू करते हैं। क्रूर कोष्ठ मतलब ऐसा कोष्ठ या पेट का ऐसा नेचर जो कि वात प्रकृति वाले होते हैं। वात का डोमिनेंट इस तरह के टाइप का जो पेट होता है उसमें होता है, या जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो वात वाली होती है। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, अब वात का नेचर क्या है, तो वात का नेचर क्या है, तत्र रूक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलन लिया, ऐसे है ना। वायु रूखी है नेचर में। तो वायु रूखी होने के कारण क्या होती है, ऐसे लोगों का जो पेट है वो बहुत क्रूर होता है। क्रूर मतलब इनका जो मल है ना वो हमेशा हार्ड होगा, हमेशा इनका मल कड़क रहेगा, मल निकलने में इनको तकलीफ होगी। इस तरह की तकलीफें ज़्यादा देखने मिलती, मतलब पेट इनका अच्छे से साफ नहीं होता। किसका? जिनका भी पेट क्रूर कोष्ठ का है। अब जरूरी नहीं कि वात प्रकृति वाला आदमी हो तो ही क्रूर कोष्ठ का हो। ऐसा हो सकता है कि कोई पित्त प्रकृति का हो बट उसके कोष्ठ का जो नेचर हो वो वात वाला हो। ऐसे हो सकता है, अलग अलग बहुत बार कॉम्बिनेशन नेचर में देखने मिलते हैं। तो ये ज़्यादातर उनके साथ देखने मिलता है जिनकी अग्नि विषम है। क्या मतलब हुआ? ऐसे लोग जिनका मतलब भूख का ना कुछ फिक्स नहीं है, कभी बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कभी भूख लगती ही नहीं, कभी 4-5 रोटी परोठा मतलब 20-25 भी मिल गया तो सब निपटा दिया, कभी 2 रोटी भी हजम नहीं हो रही है। मतलब जिनका ना भूख का कुछ फिक्स नहीं होता, कभी बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कभी भूख लगती ही नहीं, कभी बहुत अच्छे से हजम हो जाता है, कभी होता ही नहीं। इस तरह की जिनके साथ तकलीफ है ना, उनका जो कोष्ठ है वो क्रूर टाइप का कोष्ठ देखा जाता है। अब क्रूर टाइप के कोष्ठ के साथ क्या होता है, क्योंकि उनकी अग्नि स्टेबल नहीं है, अग्नि स्टेबल ना होने के कारण उनका जो बॉवल मूवमेंट है वो अच्छा नहीं होता, उनको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। वायु, अब आपका लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन का काम करता है। सबसे ज़्यादा जो पानी है वो लार्ज इंटेस्टाइन ही पूरा सोख लेता है। तो वहाँ पे क्या होता है
कि लार्ज इंटेस्टाइन पक्वाशय किसका स्थान है, वायु का वो मेन एरिया है। वायु का मेन एरिया होने के कारण ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, उनको गैसेस बहुत ज़्यादा बनती है, गैस बहुत निकलती भी है, पेट साफ नहीं होता, पेट की जो मूवमेंट है होने के लिए बहुत तकलीफ होती है। इनको पेट साफ करने के लिए हमेशा ये त्रिफला विफला से इनका कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, हरड़ खाया त्रिफला खाया कुछ नहीं होता। इनको ना स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ चाहिए होती है, जो स्ट्रॉन्ग दवाई इनके पेट को अच्छे से क्लीन करने में मदद करे। ऐसे लोग आपको देखने में ये मिलेगा कि जो लोग सुबह उठ के पहले पानी वानी पीते हैं, पानी पी के 10-15 मिनट राउंड लगाते हैं, फिर थोड़ा प्रेशर नहीं बनता तो इसके बाद गर्म चाय वाय पीते हैं, गर्म कॉफ़ी पीते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद, मतलब बहुत मेहनत करने के बाद जिनका पेट साफ होता है, उनको हम क्रूर कोष्ठ की कैटेगरी में डालेंगे, वात की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, इनको क्या करना चाहिए, अब इनको ये करना चाहिए कि भाई इनका ये एक चीज़ समझ में आ गया, इनका वात सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ, एयर प्लस स्पेस, वायु और आकाश महाभूत इनके सबसे ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। इसलिए इनको अपने खाने में जो चिकनी चीज़ें हैं वो लाना चाहिए। घी आपके खाने में ज़रूर होना चाहिए। 1 चम्मच घी 1 चुटकी सेंधा नमक के साथ खाना खाते समय बीच में आपको यूज़ करना चाहिए। आपके लिए गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं, वो आपको गर्म पानी पीने के लिए यूज़ करना ऐसी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। मुनक्का जैसी जो चीज़ें हैं वो आपको रात में 20 से 25 मुनक्का, या अगर आपका अच्छे से पचन हो जाता है मुनक्के का तो 1 मुट्ठी मुनक्का लो, पानी में भिगो के सुबह उसको क्रश करके ये वाला मुनक्का पियो, बात को कम करेगा ये। और अगर बहुत ज़्यादा रुक्षता है, किसी चीज़ से आराम नहीं मिल रही, तो ऐसे में आपको जो आयुर्वेद की बस्ती चिकित्सा है, ऐसे लोग ने अगर गलती से पानी का एनीमा ले लिया तो उनकी वाट लग जाती है। जी हाँ, उनका पेट तो साफ हो जाता है पर बाद में फिर उनको इतनी ज़्यादा गैसेस होने लगती है कि हालत ख़राब हो जाती है। तो ऐसे लोगों को तेल का जो बस्ती होता है 50 ml 100 ml के आसपास का जो तेल होता है, और उस तेल के अंदर भी 1 चुटकी नमक डाल के, या एक चिंचा लवण नाम का तेल होता है, इमली जो होती है ना, वो इमली को मूंगफली के तेल में डाल के नमक डाल के बनाकर वो तेल बनता है। इस तरह के तेल का उन्होंने मूवमेंट लिया तो वो जो क्रूर कोष्ठ है, ऐसे लोगों को पेट फिर रिलीफ रहता है या आराम रहता है। तो अगर आप क्रूर कोष्ठ की कैटेगरी में हैं तो बस्ती चिकित्सा और घी वी का यूज़ कीजिए। इसके बारे में कौन सी दवाइयाँ हो सकती, तो आयुर्वेद में हजारों दवाइयाँ हैं, हम एक एक दवाई ला के फिर अलग अलग उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। खाने का टाइम फिक्स करो, हवा वाली चीज़ों से बचो, चना है, मटर है, इस या फिर जो दालें हैं, उस तरह की चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। आपको कोई भी यूट्यूब या इंटरनेट पे कितना ही ज्ञान दे दे, चना से ऐसा हो जाता है, घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी, मेथी से ये हो जाएगी वो हो जाएगी, उनको बोलने का दूर से ही जयराम जी की मुझे जो यूज़ करना है आपके लिए क्या चीज़ें अच्छी रहेगी, उड़द जैसी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए अच्छी रहेगी अगर पाचन हो रहा है तो, या आपके लिए दही जैसी चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी जो क्रूर कोष्ठ के है। छाछ में जो खट्टी सी थोड़ी छाछ होती है क्रूर कोष्ठ के लिए, वो थोड़ा ज़्यादा भेदन वेदन मदद करेगी। या दही का जो पानी होता है, वो दही का पानी रोज़ खाना खाते समय दही को लो, एक कपड़े से छान लो, उसका जो पानी निकलेगा वो खाते समय पीना, ये इस क्रूर कोष्ठ को ठीक से क्लियर करने में मदद करेगा। क्यों, इन लोग का जो इंटेस्टाइन होता है वो बहुत हार्ड होता है और उसको ठीक से मूवमेंट करना बहुत, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल ट्रीट करना होता है वो क्रूर कोष्ठ है। ठीक है, तो ये जो उपाय बोले हैं वो आपको करना चाहिए अगर आपके ऐसा है कि मूवमेंट ठीक से नहीं होता, गैसेस बहुत होता है, बहुत टाइम लगता है। दूसरे टाइप की जो कैटेगरी आती है, अब आप में से कौन कौन लोग क्रूर कोष्ठ के हैं कमेंट करके जरूर बताइए। चलो, दूसरी जो कैटेगरी आती है पेट की, वो आती है मृदु कोष्ठ की। मृदु कोष्ठ मतलब जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। ये ज़्यादातर ना जिनकी तीक्ष्ण अग्नि होती है, जिनका डाइजेशन कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होता है, उनके साथ होता है। इन लोगों के साथ कॉन्स्टिपेशन की कोई तकलीफ नहीं होती। इनके साथ ऐसा होता है कि खाया और खाने के, जिनके साथ ये हो सकता है कि खाया और खाने के तुरंत बाद मोशन जाना पड़ता है, या दिन में 4-4 5-5 बार मोशन जाना पड़ता है, ऐसे लोग हो सकता है मृदु कोष्ठ के हो। जिनका जो पेट है ना, मतलब सबसे ईजी तरीका ये है, ऐसे लोग जिन्होंने रात को गर्म दूध पिया और सुबह थोड़ा सा लूज मोशन जैसे हो जाता है, या रात को थोड़ा गर्म पानी पी लिया और सुबह एकदम धड़ धड़ करके पेट साफ हो जाता है, इस तरह के जो लोग होंगे वो, उन्हें हम आयुर्वेद में मृदु कोष्ठ बोलेंगे। मृदु मतलब जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी पेट की बहुत कम होती है या थोड़ी होती है। इन लोगों के साथ ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ नहीं होती क्योंकि इनका ऑलरेडी बहुत अच्छा रहता है। इनके साथ उल्टा लूज मोशन की तकलीफ ज़्यादा होती रहती है कि थोड़ा भी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई या थोड़ा भी कुछ गर्म खा लिया तो मोशन होने लग गया, खाने में थोड़ा गर्म खिचड़ी खा ली और फिर पेट में 2 या 3 बार जाना पड़ गया। इस तरह की तकलीफ़ें इनके साथ होती है। तो ये वाले जो होते हैं ना, वो पित्त डोमिनेंट वाले लोगों के साथ थोड़ा ज़्यादा देखने मिलता है। क्रूर कोष्ठ वात प्रकृति या वात कफ प्रकृति डोमिनेशन होंगे ना, उनके साथ देखने मिलेगा।
पर ये जो ये वाला है ये पित्त व डोमिनेंट वालों के साथ ज़्यादा होगा। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन की तो तकलीफ होगी नहीं। आपको अगर ऐसे लगता भी है कि पेट साफ नहीं हो रहा है तो सुबह उठ के केवल गर्म पानी ले लो या रात को सोते समय गर्म दूध ले लो, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि यार होल्डिंग में तकलीफ हो रही है, जब देखो कभी भी मोशन लग जाता है, जब देखो कभी भी खाना खाया और तुरंत लैट्रिन जाना पड़ता है, इस तरह की अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आपको ऐसी दवाई लेनी चाहिए जो कि आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करे। होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने में मतलब ऐसा ना हो कि दिन में 4-4 6-6 बार जाना पड़ रहा है। तो आपके लिए क्या अच्छा होगा, आपके लिए बेल का पाउडर बहुत अच्छा होगा। खाने में बेल यूज़ करना चाहिए, या खाने में जो आंवला है आंवला लेना चाहिए, या सबसे ईजिएस्ट ऑप्शन अगर आपको करना है तो रोज़ खाना खाने के पहले एक अनार लेना चाहिए। अनार खा के तुरंत फिर खाना खा लो। इस तरह से आप करेंगे तो जो मृदु कोष्ठ के लोग हैं उनको आराम से मोशन होता है, उनको होल्डिंग मल को रोकने में उनको तकलीफ होती है, या पतला मल उनको ज़्यादा होने की तकलीफ होती है, मल के यहाँ पे कभी कभी जलन होने की तकलीफ मृदु कोष्ठ वालों के साथ होती है, वो ये वाला कर ले। तीसरा जो कोष्ठ आता है वो है मध्यम कोष्ठ। मध्यम कोष्ठ में ये कफ वालों के साथ होता है, या जिनकी अग्नि स्टेबल है, मंद अग्नि ज़्यादातर होती है। एक बार खाना खाया फिर 8 घंटे बाद 6 घंटे बाद भूख लगती है, ऐसा है। इन लोगों के साथ भी पेट का इतना तकलीफ नहीं होता। क्रूर वालों के साथ क्या था, होता ही नहीं था। मृदु वालों के साथ क्या है, बहुत ज़्यादा होता था। मध्यम वालों के साथ क्या है, ये स्टेबल है, इनका कुछ ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं होता। इनको जो नॉर्मल टाइम आता है, अपना टाइम हो गया, टाइम पे जाते हैं और उनको मोशन वोशन हो जाता है। इन लोगों का मल जो है ना ज़्यादा कड़क होता है ना नरम होता है। क्रूर वालों के साथ क्या था, एकदम कड़क मल होगा। मृदु वालों के साथ क्या है, एकदम पतला पानी जैसा मल, बंध के नहीं आना, ये सारी तकलीफ होंगी। मध्यम वालों के साथ कोई टेंशन नहीं रहता, वो सब एकदम नॉर्मल रहते हैं। ये ज़्यादातर कफ प्रकृति वाले या जिनके कोष्ठ का कफ का डोमिनेंसी होगा उनके साथ ज़्यादा होगा। इनके साथ केवल एक तकलीफ हो सकती है कि आगे जाके मल के अंदर थोड़ा चिकनापन जैसी तकलीफ इनको हो सकती है, क्योंकि कफ है। मोशन वोशन सब टाइम पे होगा, पर ऐसे लगेगा नहीं यार मल के अंदर ना थोड़ी सी चिकास हुई रहती है, मल के अंदर चिकनापन बना हुआ रहता है। तो ऐसे वाले लोगों के लिए या जो मध्यम कोष्ठ वाले हैं उनके लिए जो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, ऐसे लोगों के लिए जो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा वो रहेगा हरड़ और सुंठ का। जी हाँ, हरड़ कफ को कम करती है, सुंठ भी काम करती है। तो रोज खाना खाने के पहले 2 चुटकी हरड़ का पाउडर और 1 चुटकी सुंठ जिंजर पाउडर, ये मिला के हरड़ और सुंठ का पाउडर खाना खाने के पहले लिया तो इन लोगों को अगर मल के अंदर चिकनापन आने की तकलीफ हो रही है तो वो चला जाएगा। तो ये था 3 तरह के कोष्ठ के बारे में जो कि पेट की आपकी फैक्ट्री होती है। ये पेट की फैक्ट्री डिसाइड करती है कि आपके लिए क्या अच्छा है। जैसे कि त्रिफला है तो मृदु और मध्यम कोष्ठ वालों के लिए त्रिफला से भी उनका काम चल जाता है कि भाई रात को थोड़ा त्रिफला लिया, सुबह हो गया। पर क्रूर कोष्ठ वाला त्रिफला पे त्रिफला खाते रहता है, उसका कुछ नहीं होता, और फिर उसको लगता है क्या यार आयुर्वेद में बोलते हैं कि त्रिफला से ये होता है वो होता है, या कोई बोलता है कि ये योगा कर लो, ये पॉइंट दबा लो, ये सब हो जाएगा। कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके पेट का जो फैक्ट्री का स्ट्रक्चर है वहीं पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो वाट डोमिनेंट है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तेल, घी, ऑयल का एनिमा ये सब चाहिए। पर अगर कोई मृदु और मध्यम है तो उनके लिए सॉफ्ट लेग्जेटिव, सॉफ्ट विरेचक औषधियाँ भी काम करती हैं। ये था 3 कोष्ठ के बारे में। कमेंट करके जरूर बताइए। हम भी तो देखें हमारे सब्सक्राइबर में कितने लोग मृदु, मध्यम और क्रूर कोष्ठ के लोग हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम अलग अलग दवाइयाँ जो कि पेट पे काम करती हैं, पेट साफ करने में मदद करती हैं, और अलग अलग पेट साफ करने की जो तकलीफ़ें होती हैं, जैसे उम्र बढ़ने के साथ पेट साफ ना होने की तकलीफ, ऐसी जो कुछ होती है, या कोई बीमारियों में पेट साफ ना होना होता है, उसके लिए क्या औषधि है, क्या डाइट है, उनके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज आपने इस वीडियो में नया क्या सीखा वो भी हमें ज़रूर बताइए, और अगर आपने कुछ नया सीखा तो इसे दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।